बहुत समय पहले उड़ीसा की पवित्र भूमि पर एक ऐसी घटना घटी जिसने संसार को यह सिखा दिया कि भगवान के लिए न जाति का महत्व होता है, न धर्म का और न ही किसी मनुष्य की बाहरी पहचान का। भगवान केवल अपने भक्त के प्रेम को देखते हैं। उसी भूमि पर एक ऐसे भक्त का जन्म हुआ जिसका नाम आज भी भगवान जगन्नाथ की भक्ति के साथ बड़े सम्मान से लिया जाता है। वह थे सालबेग। उनकी भक्ति इतनी निष्कलंक और इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने रथ को रोककर अपने भक्त की प्रतीक्षा की। यह कथा केवल एक भक्त की नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास की है जो भगवान और भक्त के बीच कभी टूट नहीं सकता। आज भी पुरी की रथ यात्रा में जब भगवान का रथ उस स्थान पर पहुंचता है जहां सालबेग की समाधि है, तो भक्त भावविभोर हो उठते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान ने अपने प्रिय भक्त के प्रेम का सम्मान किया था। यह कथा हमें यह भी बताती है कि सच्ची भक्ति किसी एक धर्म की नहीं होती, बल्कि वह पूरे मानव समाज की सबसे बड़ी पूंजी होती है। सालबेग का जन्म 17वीं शताब्दी के आसपास हुआ माना जाता है। उनके पिता एक मुस्लिम सेनापति थे जो मुगल सेना में उच्च पद पर थे। उनकी माता एक हिंदू ब्राह्मण परिवार की महिला थीं। परिस्थितियों के कारण उनका विवाह मुस्लिम सेनापति से हुआ और उसी परिवार में सालबेग का जन्म हुआ। जन्म से ही सालबेग दो अलग-अलग संस्कृतियों के बीच बड़े हुए। पिता चाहते थे कि पुत्र वीर योद्धा बने, जबकि माता के मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। बचपन में जब भी अवसर मिलता, उनकी मां उन्हें श्री कृष्ण, भगवान जगन्नाथ, राम और भक्तों की कथाएं सुनाया करती थीं। छोटी सी उम्र में ही सालबेग के मन में इन कथाओं के प्रति गहरा आकर्षण पैदा हो गया। उन्हें यह समझ नहीं आता था कि यदि भगवान सबके हैं, तो लोग उन्हें अलग-अलग धर्मों में क्यों बांटते हैं। जैसे जैसे सालबेग बड़े हुए, उनके पिता ने उन्हें युद्धकला, घुड़सवारी और तलवार चलाना सिखाया। वे अत्यंत साहसी और बलवान युवक बन गए। कुछ ही वर्षों में उन्होंने कई युद्धों में अपने पिता के साथ भाग लिया। युद्धभूमि में उनकी वीरता की चर्चा होने लगी। लेकिन एक युद्ध के दौरान उनके जीवन ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भयंकर युद्ध में एक घातक वार उनके सिर पर लगा। वे गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। वैद्य और हकीम बुलाए गए, अनेक प्रकार की औषधियां दी गईं, परंतु घाव ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। दिन बीतते गए और उनकी स्थिति और अधिक गंभीर होती चली गई। जब सभी उपचार असफल हो गए, तब उनकी मां ने बड़े प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अब मनुष्य नहीं, केवल भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। यदि सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण या जगन्नाथ को पुकारोगे, तो वे अवश्य सुनेंगे। सालबेग ने अपनी मां की आंखों में अटूट विश्वास देखा। उन्होंने पहली बार पूरे मन से भगवान को याद किया। उन्होंने कहा, यदि सचमुच कोई भगवान है, तो वे मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें। मैं अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। कहते हैं कि उसी रात उन्हें एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में एक दिव्य श्याम स्वरूप उनके सामने प्रकट हुआ। उस दिव्य पुरुष के चेहरे पर अलौकिक मुस्कान थी। उन्होंने सालबेग के सिर पर हाथ रखा और कहा, भय मत करो, तुम्हारा कष्ट समाप्त होने वाला है। अगली सुबह जब सालबेग जागे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनका दर्द पहले से बहुत कम हो चुका था। कुछ ही दिनों में वह घाव, जिसे वैद्य असाध्य बता चुके थे, तेजी से भरने लगा। सभी लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। सालबेग समझ चुके थे कि यह किसी औषधि का प्रभाव नहीं, बल्कि भगवान की कृपा है। उसी दिन उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि अब उनका जीवन केवल भगवान के चरणों के लिए समर्पित होगा। उन्होंने युद्ध, अहंकार और सांसारिक वैभव से अपना मन हटाना शुरू कर दिया।
अब उनके होठों पर हर समय भगवान का नाम रहता था और हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की। कुछ समय बाद सालबेग पुरी जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते भर वे भगवान का नाम गाते रहे। उनके मन में अपार उत्साह था कि आज वे उस प्रभु के दर्शन करेंगे जिन्होंने उन्हें नया जीवन दिया। लेकिन जब वे श्री मंदिर के द्वार पर पहुंचे तब उन्हें रोक दिया गया। मंदिर के सेवकों ने कहा कि वे मुस्लिम पिता के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सुनकर सालबेग का हृदय टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स से कहा, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं। मैं तो केवल अपने प्रभु के दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन नियमों के कारण किसी ने उनकी बात नहीं मानी। वे मंदिर के बाहर बैठकर देर तक रोते रहे। उस दिन उन्होंने समझ लिया कि संसार भले ही मनुष्य को धर्म से पहचानता हो, लेकिन भगवान अवश्य प्रेम से पहचानेंगे। मंदिर में प्रवेश न मिल पाने के बाद भी सालबेग ने भगवान से अपना संबंध कभी नहीं तोड़ा। उन्होंने मंदिर के बाहर ही बैठकर भगवान की स्तुति करनी शुरू कर दी। उनके मुख से ऐसे मधुर भजन निकलते कि उन्हें सुनने वाले लोग भावविभोर हो जाते। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते थे कि यह युवक मंदिर के भीतर नहीं जा सकता, लेकिन उसके भजन सीधे भगवान के हृदय तक पहुंच जाते हैं। सालबेग की वाणी में इतना प्रेम और समर्पण था कि अनेक श्रद्धालु उनके पास बैठकर घंटों भगवान का नाम सुनते रहते। वे किसी से द्वेष नहीं रखते थे। जिन्होंने उन्हें मंदिर में प्रवेश से रोका था, उनके प्रति भी उनके मन में कोई कटुता नहीं थी। वे केवल यही कहते, यदि मेरे प्रभु चाहेंगे तो वे स्वयं मुझे अपने पास बुला लेंगे। दिन बीतते गए और सालबेग भगवान जगन्नाथ के सबसे प्रिय भक्तों में गिने जाने लगे। उन्होंने अनेक भक्ति गीतों की रचना की। उनके भजनों में विरह, प्रेम, समर्पण और भगवान के प्रति अटूट विश्वास झलकता था। जब वे गाते तो ऐसा लगता मानो उनका हृदय सीधे भगवान से बातें कर रहा हो। अनेक साधु संत भी उनके भजनों को सुनकर भावुक हो जाते। लोग कहते थे कि जिसने भी सालबेग का भजन एक बार सुन लिया, उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम जाग उठता है। उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई, लेकिन उनके भीतर कभी अहंकार नहीं आया। वे स्वयं को केवल भगवान का एक छोटा सा सेवक मानते थे। एक वर्ष रथ यात्रा का समय निकट आया। सालबेग के मन में तीव्र इच्छा जागी कि इस बार वे भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन अवश्य करेंगे। उसी समय उन्हें एक आवश्यक कारण से पुरी से दूर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मैं शीघ्र लौटने का प्रयास करूंगा। कृपा करके मुझे अपने रथ के दर्शन से वंचित मत कीजिए। यह कहकर वे यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में अनेक कठिनाइयां आ गईं। कभी वर्षा ने मार्ग रोक लिया, कभी नदी में बाढ़ आ गई, तो कभी उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। हर बाधा के साथ उनके मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें डर था कि कहीं भगवान की रथयात्रा निकल न जाए और वे दर्शन से वंचित न रह जाएं। इधर पुरी में रथयात्रा का शुभ दिन आ गया। लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। विशाल रथों को खींचने के लिए हजारों हाथ आगे बढ़े। शंख, घंटियां और जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। भगवान का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उधर सालबेग पूरी शक्ति से पुरी की ओर दौड़ रहे थे। उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। शरीर थक चुका था, लेकिन उनके मन में केवल एक ही पुकार थी, हे प्रभु, बस एक बार रुक जाइए। मैं आ रहा हूं। मुझे अपने दर्शन से वंचित मत कीजिए। यात्रा करते करते जब वे पुरी के निकट पहुंचे, तब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें दूर से रथयात्रा की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और भर्राए हुए स्वर में कहा,
प्रभु, यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है, यदि आपने कभी मेरे भजन सुने हैं, यदि मैं वास्तव में आपका भक्त हूँ, तो कृपा करके कुछ क्षण मेरी प्रतीक्षा कर लीजिए। मैं आपके चरणों में पहुँचने ही वाला हूँ। सालबेग की वह करुण पुकार मानो सीधे भगवान जगन्नाथ के हृदय तक पहुँच गई। इधर लाखों श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ रथ की रस्सियां खींच रहे थे। नगाड़े बज रहे थे, शंखों की ध्वनि गूंज रही थी और चारों ओर जय जगन्नाथ के उद्घोष से आकाश भर उठा था। तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। भगवान जगन्नाथ का विशाल नंदी घोष रथ एक स्थान पर आकर रुक गया। पहले लोगों ने सोचा कि शायद मार्ग में कोई बाधा आ गई होगी। सैकड़ों लोगों ने मिलकर रस्सियां खींची, बलवान सैनिकों ने भी पूरा जोर लगाया, हाथियों को भी आगे लाया गया, लेकिन रथ अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पुजारी, सेवक और राजा तक चिंतित हो उठे। लोगों के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। किसी ने कहा कि अवश्य ही भगवान की कोई विशेष इच्छा है। किसी ने कहा कि प्रभु किसी प्रिय भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन वह भक्त कौन है, यह कोई नहीं जानता था। उधर सालबेग पूरी शक्ति से दौड़े चले आ रहे थे। कई दिनों की कठिन यात्रा ने उनके शरीर को पूरी तरह थका दिया था। पैरों से रक्त निकल रहा था, कपड़े धूल से भर चुके थे और सांसें तेज चल रही थीं। फिर भी उनके होठों पर केवल एक ही नाम था, जय जगन्नाथ। जब उन्हें दूर से भगवान का रथ दिखाई दिया तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे रोते हुए बोले, प्रभु, मैं आ गया। आपने मेरे जैसे तुच्छ भक्त की पुकार सुन ली। वे धीरे धीरे रथ के पास पहुंचे और दूर से ही भूमि पर दंडवत लेट गए। उन्होंने रथ के पहिए की धूल अपने माथे से लगाई और फूट फूट कर रोने लगे। उस क्षण वहां उपस्थित हजारों लोगों ने देखा कि जिस रथ को लाखों हाथ भी नहीं चला पाए थे, वही रथ सालबेग के प्रणाम करते ही अपने आप आगे बढ़ने लगा। पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंज उठा। लोगों की आंखों में आश्चर्य और भक्ति दोनों थे। सभी समझ गए कि भगवान वास्तव में अपने प्रिय भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस दिन सालबेग को किसी मंदिर के द्वार से भीतर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वयं भगवान अपने रथ पर विराजमान होकर अपने भक्त के पास आ गए थे। सालबेग ने आंसुओं से भरी आंखों से भगवान को निहारा। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके लिए वही क्षण जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज आपने सिद्ध कर दिया कि आपके लिए जन्म, जाति और धर्म से अधिक महत्व भक्त के प्रेम का है। मैं मंदिर के भीतर नहीं आ सका, लेकिन आपने स्वयं बाहर आकर मुझे अपना लिया। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय वहां उपस्थित अनेक लोगों की आंखों से भी आंसू बह निकले। सबने पहली बार इतने स्पष्ट रूप से भगवान और भक्त के बीच का वह अद्भुत प्रेम देखा, जिसे कोई नियम, कोई दीवार और कोई भेदभाव रोक नहीं सकता। उस चमत्कार के बाद सालबेग की महिमा चारों ओर फैल गई। लोग उन्हें केवल एक कवि या गायक नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ के परम प्रिय भक्त के रूप में देखने लगे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगा दिया। उन्होंने उड़िया भाषा में अनेक भजन रचे, जिनमें भगवान के प्रति प्रेम, विरह, समर्पण और करुणा की अद्भुत अभिव्यक्ति मिलती है। आज भी उनके भजन ओडिशा के घर घर में गाए जाते हैं। जब कोई भक्त उनके पदों को गाता है तो ऐसा लगता है मानो सालबेग की आत्मा स्वयं भगवान के चरणों में बैठकर उनका गुणगान कर रही हो। उनके भजनों में न किसी धर्म का अभिमान था और न किसी से विरोध। उनमें केवल भगवान के प्रति निष्कलंक प्रेम था। समय बीतता गया। वर्षों तक सालबेग भगवान का नाम गाते रहे। उनका शरीर वृद्ध होने लगा, लेकिन उनकी भक्ति कभी वृद्ध नहीं हुई।
वे प्रतिदिन भगवान को याद करते, उनके भजन गाते और आने वाले भक्तों को यही समझाते कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम, विनम्रता और सच्चा विश्वास है। वे कहते थे, जिस हृदय में अहंकार है वहां भगवान नहीं ठहरते। जिस हृदय में प्रेम है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। उनके शब्द सुनकर अनेक लोगों के जीवन बदल जाते थे। लोग धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव से ऊपर उठकर भगवान के प्रेम को समझने लगे। जब सालबेग को लगा कि अब उनका अंतिम समय निकट है, तब भी उनके मन में कोई भय नहीं था। उन्होंने केवल भगवान जगन्नाथ का नाम लिया और प्रार्थना की, प्रभु, मेरा शरीर नश्वर है, लेकिन मेरी भक्ति कभी समाप्त न हो। जब भी आपकी रथ यात्रा निकले, मुझे आपके चरणों का स्मरण मिलता रहे। कुछ समय बाद उन्होंने शांत मन से भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनके भक्तों ने पुरी में उस मार्ग के पास उनकी समाधि बनाई, जहां से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ का रथ गुजरता है। किसी ने उस समय नहीं सोचा था कि आने वाले सैकड़ों वर्षों तक यह स्थान पूरी दुनिया के लिए भक्ति का प्रतीक बन जाएगा। इसके बाद हर वर्ष जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती तो एक अद्भुत परंपरा दिखाई देने लगी। भगवान का रथ सालबेग की समाधि के सामने कुछ समय के लिए ठहरने लगा। लाखों श्रद्धालु इस दृश्य को श्रद्धा से देखते। लोग मानते हैं कि भगवान आज भी अपने प्रिय भक्त को स्मरण करते हुए वहां रुकते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रेम की याद है जिसने संसार को सिखाया कि भगवान के द्वार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं चलता। वहां केवल भक्ति का मूल्य है। चाहे कोई किसी भी परिवार, जाति या धर्म में जन्मा हो, यदि उसका हृदय निर्मल है तो भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। आज भी जब पुरी की रथ यात्रा होती है तो लाखों लोग सालबेग की समाधि के सामने सिर झुकाते हैं। अनेक श्रद्धालु उनकी कथा सुनकर भावुक हो जाते हैं। बच्चे, युवा और वृद्ध सभी यह समझते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और पूर्ण समर्पण है। सालबेग का जीवन यह प्रमाण है कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी विशेष पहचान की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता केवल एक सच्चे हृदय की होती है। जिसने भगवान को पूरे मन से पुकारा, भगवान ने उसकी पुकार अवश्य सुनी। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान जगन्नाथ संपूर्ण जगत के नाथ हैं। वे किसी एक धर्म, एक जाति या एक समाज के नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के हैं जो निष्कपट प्रेम से उनका स्मरण करता है। सालबेग का जीवन हमें सिखाता है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं अपने सिंहासन से उठकर भक्त के पास आ जाते हैं। यही कारण है कि आज भी जब रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ सालबेग की समाधि के सामने ठहरता है तो हर श्रद्धालु की आंखें नम हो जाती हैं। उस क्षण ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं कह रहे हों, जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। भक्त और भगवान का यह प्रेम अनंत है, अमर है और युगों युगों तक संसार को भक्ति का मार्ग दिखाता रहेगा।